बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल नीट का फिजिक्स में। आज मैं लाया हूं आपके लिए कुछ खास। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन पावर कंजम्पशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ एसी। पहला सवाल है बच्चों, ये कह रहा है इन ए सर्टेन सर्क्यूट E इज इक्वल टू कितना है, E इज इक्वल टू 200 cos ऑफ 314t। ठीक है बच्चों, जब भी cos आपको आए ना, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेना है। साइन ऑफ 314t प्लस ऑफ पाई बाई 2, 90 डिग्री ऐड करने से cos हो जाए। cos 314t इज सेम है साइन ऑफ 314t प्लस ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है। और I इज इक्वल टू वन साइड, दैट इज साइन ऑफ 314t प्लस ऑफ पाई बाई 4। चलो ठीक है, ये भी साइन में है और ये भी साइन में है। नाउ लेट अस ड्रॉ दी वेक्टर डायग्राम और फेजर डायग्राम। जब भी हम इसका फेजर डायग्राम लिखेंगे, देखो बच्चों, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, हाँ, एक्स एक्सिस दैट इज 0 डिग्री से शुरू करेंगे। यहाँ पे I इज इक्वल टू साइन ऑफ 314t प्लस ऑफ पाई बाई 4 है, और E इज इक्वल टू 200 साइन ऑफ 314t प्लस ऑफ पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी E, this will be what, E, it is 90 degree anti-clockwise direction, ठीक है। it is the representation of E। और I कहाँ पे आएगा, साइन ऑफ 314t, फ्रीक्वेंसी सेम है, इसकी 314t है, यहाँ पे 314t है, ओनली डिफरेंस इन एंगल। हियर इट इज पाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा, और दिस इज पाई बाई 4। हाँ चलो ठीक है, दिस विल बी पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर ये पाई बाई 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 45 45 90 डिग्री, तो ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि E इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग, करंट इज लैगिंग बाई एन एंगल पाई बाई 4, और voltage is leading by pi by 4 with respect to I। ठीक है बच्चों, E is leading by an angle pi by 4 with respect to I। अब देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे सामने, देयर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हाँ, पहला सवाल, पहला जवाब ये है, दिस इज E एंड दिस इज I। यहाँ पे देखेंगे, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, E is leading one angle pi by 4, दिस इज राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे I is leading, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, और ये भी रॉन्ग है, 3 pi by 4 ये भी। तो द करेक्ट आंसर इज, ओके, इसको बस रोटेट किया गया है, इसको E यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, E यहाँ पे लिखा गया है, और जस्ट रोटेट दिस वेक्टर, E यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे I आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर वही बात हुई, E is leading by an angle pi by 4 with respect to I। होप यू अंडरस्टूड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। ये कह रहा है वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्क्यूट आर गिवन बाय, दोनों साइड में लिखा गया है, ठीक है, साइड में है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। चलो डायरेक्टली हम वेक्टर डायग्राम लिखते हैं, इसका फेजर डायग्राम। ठीक है बच्चों, I is equal to 4 sin of 100 pi t प्लस ऑफ पाई बाई 6, प्लस पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ओके, 30 डिग्री, इट इज प्लस
दिस इज व्हाट आई। हाँ चलो ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 5 साइन ऑफ 120 माइनस, माइनस मतलब नीचे, ओके, इट इज लैगिंग, लीडिंग ऊपर आएगा, दिस इज पाई बाई 6, ओके, एंड v इज लैगिंग बाय एंगल पाई बाई 6, ओके। अच्छा ये भी पाई बाई 6, 30 डिग्री लैगिंग हो रहा है, दिस इज लैगिंग बाय एंगल पाई बाई 6। देन वी कंक्लूड, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आई इज लीडिंग बाय एंगल हाउ मच, ये टोटल एंगल कितना हुआ, दिस टोटल एंगल इज हाउ मच, this total angle is how much, this total angle is pi by 6 plus pi by 6 will be equal to how much, that is equal to pi by 3, that is nothing but 60 degree, okay, pi by 3 हो जाएगा, that is equal to 60 degree, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, current is leading, current is leading, current is leading, current is leading by an angle, by an angle 60 degree with respect to the, with respect to voltage, with respect to voltage, ठीक है बच्चों, ये V है और ये I है, करंट I। अब देखिए ऑप्शन, वोल्टेज लीड्स दी करंट बाई 30 डिग्री, रॉन्ग, करंट लीड्स दी वोल्टेज बाई 30 डिग्री, रॉन्ग, करंट लीड्स दी वोल्टेज बाई 60 डिग्री, हाँ ये सही ऑप्शन है, करंट लीड्स, current leads the voltage by 60 degree, this is the right option, okay। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ इसमें कह रहा है करंट I1 इज इक्वल टू कितना है 3 ये साइन ऑफ ओमेगा टी, चलो ठीक है साइन, I2 हाँ I1 इज इक्वल टू साइन में है एज इट इज विल कीप 3 एम्पेयर्स, इसका मैग्नीट्यूड है साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ये है I2 इज इक्वल टू 4 एम्पेयर्स कॉस ऑफ ओमेगा, ठीक है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पेयर्स, इसको पकड़ के साइन बना दे रहा है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 5, ठीक है बच्चों, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ I2। अब नाउ विल ड्रॉ the vectors for I1 and I2। This is I1, क्योंकि यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 3 है, साइन ऑफ ओमेगा टी है, नो एंगल, ओके, एंगल इज 0 प्लस 0 डिग्री, दैट इज यहाँ पे 0 रेडियंस वन एंड द सेम, I1 यहाँ पे आएगा, I2 कहाँ पे आएगा, I2 ये है, ठीक है, I2 यहाँ पे आएगा, ठीक है बच्चों, इसका 3 है और ये 4 है, now you have to calculate I3, I3 is what, I1 plus I2, ये यहाँ पे रिजल्टेंट हो जाएगा, ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज लेट अस से दिस इज डेल्टा, by Pythagoras theorem we know if it is 3 this is 4, this should be how much, 5, this will be 5, 3 4 and this is 5, this is I3, I3 is equal to 5 amperes, इसका एम्पलीट्यूड I3 का पता चला। Now how to find angle, tan delta, ठीक है बच्चों, tan delta is nothing but
opposite by adjacent, that is 4/3. So we know delta is equal to 4/3, 53 डिग्री. ठीक है बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू 53 डिग्री. ये आपको ट्रायंगल पता होगा, फिजिक्स में हम कई बार यूज करते हैं. इफ दिस इज adjacent is 3, opposite is 4, hypotenuse is 5. If this is theta, let us say this is theta. Okay. Tan of theta, ये याद रखना पड़ेगा. Tan of theta is equal to 4/3 अगर है तो theta will be equal to tan inverse 4/3 is 53 डिग्री होगा. This is very very important. ठीक है, इस वैल्यू से. इसी तरह you can easily write how much is sin theta. Sin theta is equal to opposite by hypotenuse, that is 4/5 होगा. ठीक है. And now what is cos of theta? Cos of theta is equal to adjacent by hypotenuse, 3/5 होगा. Okay. Now here you can find out the values of theta. Okay. Just remember tan theta is equal to 4/3, theta is equal to 53 डिग्री. ठीक है बच्चों. अब now we will write what is I3. Okay, I3 is equal to, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 5 एम्पेयर्स आया. साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ, इसका एंगल कितना आया, 53 डिग्री. दिस इज द राइट आंसर फॉर I3. बच्चों यहाँ पे I1 दिया गया था साइन में, वी आर रिटेनिंग दैट एज इट इज. I2 कास्ट में दिया गया है, इसलिए हम साइन में लिख रहे हैं. I3 इज इक्वल टू, वी नो सम ऑफ दिस टू I1 और I2 एंटर हो रहा है यहाँ पे. देयरफॉर I3 इज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2. ठीक है बच्चों, हमने I1 I2 के वेक्टर्स लिखे. I1 एक्स एक्सिस में बिकॉज इट इज साइन ओमेगा टी, I2 वाई एक्सिस में बिकॉज इट इज 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 है, इसलिए. नाउ दिस इज 3, दिस इज 4, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा. ठीक है बच्चों. हाँ, because by Pythagoras theorem. Now how to find delta? Delta tan delta is equal to 4/3. This you have to remember. I have explained this. Just remember this triangle. Okay, you can write any angle. Okay. Whether it is given sine function or cos function or tan, angle will remain same. So I3 is equal to 5 amperes sin of omega t plus of 53 degree, which is right answer. 5 amperes. ठीक है, sin of omega t plus of 53 degree. This is the right answer. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ. हाँ, यहाँ पे लिख रहा है in an AC circuit the instantaneous values of EMF and current are E is equal to, हाँ instantaneous value दिया है, E is equal to 200 sin of 314t और I is equal to sin of 314t प्लस ऑफ π/3. ओके, यहाँ पे अभी कह रहा है द एवरेज पावर कंज्यूम्ड. हमको तो पता है व्हाट इज P एवरेज इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ पावर फैक्टर. ERMS कितना है, ERMS इज इक्वल टू, ये एम्पलीट्यूड है, 200/√2 हो जाएगा. यहाँ पे IRMS कितना हो जाएगा, IRMS इक्वल टू Im/√2. यहाँ पे 1 है. Okay, assume this 1 is 1 into sin, that is 1/√2. 1/√2. 5. How much is the angle? Angle is here 314t frequency same है plus π/3 है. π/3 is nothing but 60 डिग्री. ERMS कितना है, 200/√2 इंटू IRMS कितना है, 1/√2 इंटू cos of 60 डिग्री. That is equal to 200 √2 we can write 2 into
cos of 60 degree is again 1 by 2, that is 200 by 4, that is equal to 50 watts is the right answer for this problem. 50 watts is the right answer. So the average power consumed PR is equal to 50 watts. हाँ बच्चों, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। ये कह रहा है I is given by what? I is equal to I naught. This is the amplitude or maximum value of current. Sin of omega t minus of pi by 2. ठीक है। और E कितना है? E is equal to E naught sin of omega t. ठीक है। Has been applied then the power consumption. Power consumption इनका कितना होगा ये सवाल है। ठीक है। Power consumption के लिए आपको पता है व्हाट इज पी एवरेज इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला लिखा आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव। ठीक है बच्चों, ई आर एम एस चलो ई नॉट बाई रूट 2 लिखते हैं इंटू आई आर एम एस कितना है आई नॉट बाई रूट 2 लिखते हैं इंटू कॉस ऑफ एंगल कितना है, द एंगल बिटवीन दिस टू is how much? Pi by 2. What is the value of pi by 2? That is 0. Cos of pi by 2 is equal to that. Okay? Cos of pi by 2 is 0. Therefore, the power consumption will be 0. ठीक है बच्चों, because cos of phi, cos of 90 degree is how much? That is equal to 0. Therefore, power consumption is 0. बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास प्रॉब्लम के साथ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स। बच्चों अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू वन एंड ऑल।